जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए रुचि मुनि कृत पितर स्तोत्र बताए गए। पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम ये स्तोत्र है, उनकी प्रसन्नता के लिए। अगर आप लोग पितर दोष से परेशान हो, किसी भी प्रकार का भी पितर दोष क्यों ना हो, इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके कोई भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितर दोष संपूर्ण समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का भी पितर दोष क्यों न रहे, उसका निवारण होने लगता है। इस स्तोत्र में स्वयं पितरों ने ही कहा है उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते, कैसे उनको प्रसन्न कर सकते, इसके बारे में स्वयं पितरों ने ही कहा है। रुचि मुनि कृत ये जो स्तोत्र है, इसकी अद्भुत महिमा है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अगर दर्शकों आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रुचि मुनि कृत जो स्तोत्र है, इसकी जो कथा है बहुत ही लंबी है। जो मुख्यतः जो स्तोत्र है जिसे पढ़ा जाता है पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, वो पूरा स्तोत्र आपके लिए लेके आए, क्रम से लिखा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्रम से ही। इस स्तोत्र की महिमा कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। ये स्तोत्र अपने आप में बहुत ही विशाल है, इसका फल भी बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। ये स्तोत्र एक ऐसा माध्यम है, आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे कितने भी क्यों ना रुष्ट हो, उनकी प्रसन्नता जरूर प्राप्त होगी इस स्तोत्र के माध्यम से। और पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम माध्यम माना जाता है इस स्तोत्र को। इस स्तोत्र में स्वयं पितरों ने ही कहा है आप उनके लिए क्या कर सकते हो कि उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। इसकी कुछ जरूरी बातें बताते हैं जिसे आप लोग समझ के आप इसकी महिमा भी जान सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं कि इस स्तोत्र के बताए गए मार्ग से आप क्या क्या कर सकते हो। इस स्तोत्र में पितरों ने कहा है जो हमारे इस स्तोत्र का पाठ करता है, मनोवांछित भोग के साथ उन्हें फल भी प्रदान करते हैं। जो निरोगी रहना चाहता है, जो धन को प्राप्त करना चाहता है और जो संतान को प्राप्त करना चाहता है, हमें इस स्तोत्र का पाठ करने से बहुत ही अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। और पितरों ने क्या कहा है ये भी सुनिए। ये स्तोत्र हमें प्रसन्न करने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मण के सामने खड़े होके भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का जो पाठ करेगा, वहाँ हम बिना बुलाए ही उपस्थित हो जाएंगे। वहाँ उपस्थित होके हमारे लिए जो श्राद्ध कर्म किया है उसे हम ग्रहण करेंगे और उस घर पे हम प्रसन्न रहेंगे। और जो भी इस प्रकार पाठ करता है, हम 12 वर्ष तक संतुष्ट रहते, तृप्त रहते। कहने का अर्थ ये है, श्राद्ध करोगे तब किसी ब्राह्मण को आपके आप भोजन पे बुलाओगे, वो भोजन करते हुए ब्राह्मण के सामने खड़े रह के इसका पाठ करोगे, आपके पितर बिना बुलाए आके आपके श्राद्ध को ग्रहण करेंगे और आप पे, आपके घर परिवार पे उनका आशीष सदा बना रहेगा और उन्हें 12 वर्ष तक संतुष्टि प्राप्त होगी आपके तरफ से, वो तृप्त रहेंगे। यानी कि 12 वर्ष तक आपने एक बार किया वाला कर्म 12 वर्ष तक आपके पितरों को प्रसन्न रखेगा, उनका आशीर्वाद आप पे सदा ही बना रहेगा। यही स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के दिन सुनाने पे तृप्ति प्रदान करता है 12 वर्ष तक। इसी प्रकार से शिशिर ऋतु में हमें 24 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है, यानी संतुष्टि प्रदान करता है। इसी प्रकार से वसंत ऋतु में सुनाने पे हमें 16 वर्षों तक शांति प्रदान करता है। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है इस स्तोत्र को सुनाने पे। इसी प्रकार से जो वर्षा ऋतु में इस पाठ को करता है, पढ़ता है, पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। जिसका कभी क्षय ना हो उसे कहते हैं अक्षय, यानी कि अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है जो वर्षा ऋतु में इस पाठ को करता है। इसी प्रकार से जो शरद काल में पाठ करता है, इसका पाठ हमें 15 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। जिस भी घर में, यानी कि पितरों ने ये कहा है इस स्तोत्र के माध्यम से, जिस भी घर में इस स्तोत्र को भी लिखना, यानी कि आपको लिख के रखना पड़ेगा। जिस भी घर में इस स्तोत्र को जो लिख के रखता है, वहाँ पे हम श्राद्ध के समय में उपस्थित हो जाते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, लिख के इसे एक फ्रेम में मढ़वाते हो और उसे आपके घर में रखते हो अच्छी जगह।
फिर उसके बाद जब भी आप भविष्य में श्राद्ध कर्म करते रहते हो, आपके पितृ बिना बुलाए श्राद्ध कर्म में उपस्थित हो जाते हैं। उन्हें आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही आ जाते हैं। जिस घर में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है और जिस घर में उसे लिख के रखा जाता है, आपके पितृ स्वयं उपस्थित हो जाते हैं उस श्राद्ध को ग्रहण करने के लिए और आपको आशीर्वाद देने के लिए। कहने का मतलब यह है कि इस स्तोत्र को आप एक दिन लिख के रख लीजिए। जब भी श्राद्ध करोगे तब आपको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिख के इसे फ्रेम में मढ़वा लीजिए और आपके घर पे रख दीजिए। फिर भविष्य में आप हर वर्ष जो श्राद्ध करते हो, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पाठ करना है। और पितरों ने क्या कहा है सुन लेते हैं। श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय में इस स्तोत्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ये हमें पुष्टि प्रदान करता है। आपने सुना, आपने जाना पितरों ने क्या कहा है इस स्तोत्र के अंदर। बहुत ही बड़ी महिमाएं इस स्तोत्र की। ये जो भी हमने आपको बताया है कि कैसे क्या करने से क्या होता है, ये स्वयं पितरों ने कहा है रुचि मुनि को। रुचि मुनि का जो और पितरों का जो संवाद हुआ उसमें बताया है। जैसा कि हमने आपको ऋतु बताई, किस ऋतु में पढ़ना है, 6 ऋतुओं में पढ़ने से इसका अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये सब कुछ हमने आपको पहले भी बता दिया, इसको आपको स्पष्ट कर रहे। सिर्फ जो भी पितृ पक्ष आते, श्राद्ध के जो दिन आते, जो 16 दिन आते हैं वर्ष में एक बार, उस दिन से आप 16 दिनों तक इस पाठ को करते हो प्रतिदिन। ये आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति करवाता है। जिसका कभी क्षय नहीं होता है उसे अक्षय कहा जाता है। आपको इसका विधान बता देते हैं, आपको करना कैसे चाहिए। ऐसे लोगों को इस पाठ को जरूर करना चाहिए, वैसे सभी को करना चाहिए। आपके पितरों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसका विधान बताने से पहले आपको बता देते कि अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में संतान की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपने अगर डॉक्टरों को चेकअप करवा लिया, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए इस स्तोत्र का पाठ। जिनके घरों में मनमुटाव की स्थिति रहती हो, एक नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, किसी प्रकार का भी माहौल बनता हो नकारात्मक तरीके से, ऐसे लोगों को भी जरूर करना चाहिए। जो हर एक क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है, जो ऊंचा से ऊंचा पद हासिल करना चाहता है, ऐसे लोगों ने भी जरूर करना चाहिए। जिस घर में बीमारियों का डेरा रहता हो, यानी कि बीमारियों से परेशानी व्यक्ति रहते हो, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न ही रहती हो, ऐसे लोगों ने भी इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है, आपके घर परिवार पे आप पे पितृ दोष लगा है, किसी प्रकार का भी क्यों ना पितृ दोष हो, ऐसे लोगों ने भी इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न होती हो आपके कार्यों में, आप धर्म कर्म के काम करते हो या धार्मिक कोई अनुष्ठान पूजा पाठ करवाते हो आपके जीवन के कल्याण के लिए, आपके फैमिली के कल्याण के लिए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त ना होती हो, ऐसे लोगों को भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हम आपको शॉर्टकट में बता देते कि पितृ का आशीर्वाद क्यों जरूरी होता है। पितृ का आशीर्वाद इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर इनका आशीर्वाद नहीं रहे तो शादी ब्याह में भी रुकावटें आती है, किसी प्रकार के भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, घर में कोई भी कार्य आप शुरू करते हो उसमें रुकावटें आना, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ऐसे शुभ कार्यों में अड़चने आने लगती है। हर प्रकार का आपका जीवन, आपके घर परिवार का जीवन, आप लोगों का जीवन उथल पुथल ही रहता है। ना घर पे धन टिक पाता है, ना सुख शांति रहती, ना सुख समृद्धि रहती है, ना आपका मान सम्मान होता है। अंधकार छा जाता है आपके जीवन पे अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता है तो। इसलिए आप सभी लोग, आपके जो पितर है, आपके जो पूर्वज है, समय समय पे आपको जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और सबसे उत्तम तो ये स्तोत्र को आप आपके घर में लिख के रख लीजिए। अगर आपके पितर आपसे रुष्ट है, आपसे नाराज है, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करवा लीजिए, कितने भी अनुष्ठान यज्ञ हवन करवा लीजिए, आपके पितरों के आशीर्वाद के बिना आपका जीवन कभी भी सुखमय बना नहीं रहता है। पितरों को भी प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। पितर का भी आशीर्वाद आपके जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आपके माता पिता का, आपके इष्ट देवी देवता का जरूरी होता है, उतना ही पितरों का भी होता है। जो भी समझाने का प्रयास किया वो शॉर्टकट में बताया आपको, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी बन जाती है अगर हम विस्तार से बताते तो। आप इस स्तोत्र को स्क्रीन पे हमारे चल रहा है, क्रम से चला था, उसे पूर्ण नोट डाउन कर लीजिए और आपके घर में फ्रेम में उसे मढ़वा भी लीजिए। दैनिक पूजन में डेली पढ़ने के लिए भी एक कॉपी में लिख के रख लीजिए।
अब जान लेते कि इस स्तोत्र का पाठ आपको कब कब करना चाहिए। जैसे हमने 6 ऋतुएं बताई, उस ऋतुओं में भी करना चाहिए। 16 दिनों के जो श्राद्ध पक्ष आते तब भी प्रतिदिन करना चाहिए। हर महीने में जो अमावस्या आती है, हर अमावस्या के दिन भी जरूर करना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है कि घर के जो पूजा स्थान होता है वहाँ पे भी बैठ के कर सकते हो। गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए आप लोगों को, और एक धूप बत्ती जला लेना चाहिए। कुशा के आसन पे बैठ के या सफ़ेद ऊनी आसन पे बैठ के इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन करोगे तो आपके मन में श्रद्धा रहना चाहिए, भावना रहना चाहिए, तब आपको इस स्तोत्र का पाठ फलित होगा। आपका पितर का आशीर्वाद आप पे भी बना रहेगा। जहाँ पूर्वजों की फोटो रहती है उनके सामने भी कर सकते हो, या विष्णु जी के फोटो के सामने, भगवान शिव के फोटो के सामने, आपके पूजा की स्थान के सामने यानी कि पूजा घर के सामने आसन बिछा के बैठ के वहाँ पे भी करोगे तो अति उत्तम माना जाता है। इस स्तोत्र का पाठ आपको 1 बार कर सकते हो, या 3 पाठ कर सकते हो, 5 पाठ कर सकते हो, 7 पाठ, 11 पाठ। जैसे अमावस्या के दिन एक दिन आप 11 पाठ कर लीजिए, या आपकी इच्छा के अनुसार। पितर पक्ष आते तब अधिक पाठ कर लेना चाहिए, 11, 5, 7 जो भी है, या 1 तो कर ही सकते हो। दैनिक पूजन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए इस पाठ को, क्योंकि बहुत ही छोटा है और एक ही पाठ कीजिए आप प्रतिदिन, तो उसमें सारी ऋतुएं भी सम्मिलित हो जाती है और आपके पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं, आप पे सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी आपकी इष्ट देवी देवता का पूजन करते हो उस पूजन में इसे सम्मिलित कर लीजिए। बहुत ही अद्भुत है ये स्तोत्र, ये बहुत ही छोटा स्तोत्र है, तो आप एक ही पाठ किया कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि आपके देवी देवताओं के साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद रहेगा। तभी जो भी आपकी इच्छा रहती है, आपकी मनोकामना रहती है, उसे पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते ही रहते हो। जिन लोगों पे भी पितरों का आशीर्वाद रहता है, तो इस स्तोत्र की बहुत ही अधिक महिमा है। इसका फल भी अनंत गुना है। आपके रिलेशन में, आपके आस पड़ोस में जो भी पितर ऋण से, पितर दोष से परेशान हो, वो बहुत से उपाय करके थक चुके हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना चाहिए। आप लोगों को दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। इस स्तोत्र का पाठ करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आपके पितर तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद सदा ही आप पे बना रहता है। जो भी पितर स्तोत्र से संबंधित जो भी जानकारी थी, हमने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। हमारी वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। जय माता दी, जय भवानी।